तो मेरे पास आज फिर 2 से 3 वैकेंसी आई है और एक वैकेंसी है दम्माम। हाउस ड्राइवर चाहिए, ओनली मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। उसमें जो सैलरी है वो 1500 रियाल है। घर का काम आपको पता ही है, हाउस ड्राइवर में वही होता है। स्कूल मदरसा बच्चे लाना ले जाना, जो लेडीज़ होती है शाम को, जो मैडम घर में होती है उनको फिर शाम को बाज़ार लेके जाना, इधर उधर कहीं भी जहाँ उनका मतलब काम रहेगा उनको लेके जाना है। उसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है उस काम में कि भाई 10 घंटे की ड्यूटी है, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी जब उठा के चल देंगे। इसमें कोई ओवर टाइम वगैरह नहीं होता है और इसमें खाना पीना वो अपना है। हाउस ड्राइवर की सैलरी 1500 रियाल ही होती है, सऊदी में कहीं भी देख लो। तो ये मैंने बता दिया। इसके बाद एक टाइल मेसन का है, जो टाइल लगती है उसमें नया बंदा भी चाहिए और पुराना भी चाहिए। जो पुराना है उसकी सैलरी 2000 रियाल है और जो नया है उसको काम करते हुए वीडियो देनी पड़ेगी, जो टाइल्स है वो लगाते हुए। तो उसके बेस पे उसकी सैलरी डिसाइड होगी, उसको कितनी सैलरी मिलेगी। और जो पुराना रहेगा उसकी 2000 रियाल फिक्स है। उसको अरबी में, जो पुराना होगा उसको अरबी में बोल के बताना पड़ेगा कि वीडियो देनी पड़ेगी कि मैं सऊदी में इतने साल काम किया है मैंने और ये काम मुझे आता है। जो भी नाम होते हैं, टाइल्स औजार वगैरह जो भी होते हैं सब अरबी में, एक वीडियो 1 से 1.5 मिनट की, तो वो फिर प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा पुराना है। तो उसकी सैलरी वो फिर फिक्स है 2000 रियाल। उसके अलावा एक वीज़ा हो रहा है मेरे पास, ये है स्टोर कीपर का है। उसमें जो सैलरी 2200 रियाल है। उसमें जो उस फील्ड में उसने काम किया होगा ना, उसकी सीवी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई पढ़ा लिखा, कोई भी 10 क्लास 12 क्लास है, कोई भी कोर्स किया है और वो अपनी सीवी भेज दे। ये फील्ड में काम कर रखा उसने, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो 4 से 5 साल का, तो उसकी सैलरी 2200 रियाल है। स्टोर कीपर का काम है ये। तो ये मेरे पास 2 से 3 वैकेंसी थी। इसके अलावा मेरे पास ये वो वाली वैकेंसी है जो आ जाएगी मेरे पास नहीं। बाकी तो आपने वीडियोस जो पुराने देखते हैं उनको पता ही होगा, वैकेंसी बहुत आई पड़ी है। प्लम्बर की है, लेडीज टेलर की है, हंगरी स्टेशन का, इसका भी वीज़ा है मेरे पास। उसमें सैलरी जो नए बंदे हैं उनकी 2223 रियाल पड़ती जाएगी। और इसमें जो मैंने हाउस ड्राइवर का बताया ना, मैं फर्स्ट में बताया, इसमें जो है ना बंदे को इंग्लिश भी आनी चाहिए, मतलब थोड़ी मोड़ी आनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, घर के जो लोग होते हैं वो कभी किसी शॉप पे भेज देते हैं, मॉल वगैरह में सामान लेने के लिए, तो व्हाट्सएप पे लिख के भेजते हैं भाई ये सामान लेके आना है, इसका नाम ये है। लोकेशन भेज सकते हैं, गूगल मैप चलाना आना चाहिए, तो इस तरह का। बाकी जैसे मैंने बताया हंगरी स्टेशन में वही गूगल मैप चलाना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। 2223 रियाल सैलरी इसमें पड़ जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी हाउस ड्राइवर में आते हैं उनको कम से कम एक्सपीरियंस इंडिया में 2 साल 3 साल होना चाहिए गाड़ी चलाते हुए। क्योंकि यार बंदे बहुत से आ जाते हैं, 1 महीना गाड़ी चलाई या नहीं भी चलाई, ऐसे आ जाते हैं कि चलो बस वहाँ पे जाके सीख जाएंगे। यहाँ के फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, बंदे वापस चले जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो जिनको एक्सपीरियंस है ना 2 से 3 साल का, और ख़ासकर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना तो पहली बात वीज़ा लगेगा ही नहीं। उसका बंदे का लाइसेंस भी होना चाहिए इंडिया का। जो नए बंदे उनकी बात कर रहा हूँ, उनके डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पासपोर्ट, फ़ोटोकॉपी आगे पीछे की, और उसके खुद की फ़ोटो, और गाड़ी चलाते हुए वीडियो। उसके अलावा लाइसेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइसेंस के बिना स्टाम्पिंग ही नहीं होती है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट ये वाले। क्योंकि मेरे पास जो भी वीडियो देख के आते हैं ना लोग, आगे तो एकदम से वो डायरेक्ट भेज देते हैं डॉक्यूमेंट, किसी के पास लाइसेंस नहीं होता। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि लाइसेंस लाजिम चाहिए, उसके बिना काम होगा ही नहीं। किसी और काम में हो जाएगा, कोई हेल्पर वगैरह में तो, लेकिन ड्राइविंग में नहीं होगा बिना लाइसेंस के। ये चीज़ ध्यान रखें। और जो सऊदी रिटर्न है, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है, अगर उनको सैलरी चाहिए अच्छी खासी 1800 2000 रियाल, तो उनके पास सऊदी का लाइसेंस होना चाहिए। अगर सऊदी का लाइसेंस नहीं है और वो रिटर्न भी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे आके गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस उनका कभी बनाता ही नहीं, किसी बात पे या कोई वजह होती है, 1 साल 2 साल काम करके चले जाते हैं बिना लाइसेंस के। तो चाहे यहाँ 10 साल काम करके गए, अगर लाइसेंस नहीं है ना तो वो रिटर्न माना ही नहीं जाएगा। इतना ज़रूरी है मतलब सऊदी का लाइसेंस। तो वो 16 से सैलरी पे आएगा। जो बिल्कुल फ्रेश नए पहली बार आएंगे उनकी सैलरी 1500 है। जो 10 साल करके गया उसको बस 100 रियाल ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि वो अरबी में वीडियो बना के दे देगा बस, यहाँ पे मैंने काम किया है। लेकिन लाइसेंस नहीं है, इसलिए इसको 100 रियाल बढ़ जाएंगे, उसके 1600 सैलरी हो जाएगी। लेकिन लाइसेंस की वजह से वो वाली सैलरी नहीं मिलेगी 1800 2000 वाली। तो ये फ़र्क होता है। बाकी अगर और कोई वैकेंसी चाहिए हो, आपको लग रहा है कि इसमें तो कोई वीडियो में हमारे लायक कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो कि भाई हमें ये वाला काम आता है, इस वाले काम के लिए कोई वैकेंसी हो तो बताए, तो हम बता सकते हैं आपको। ठीक है, तो वो हमें व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके
पूछ सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, इस पर मैसेज कर सकते हैं। जो सऊदी से कांटेक्ट करता है, जो सऊदी में लोग रहते हैं, किसी भी रिश्तेदार को बुलाना चाहते हैं, दोस्त भाई को बुलाना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट कॉल करते हैं। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉल मत किया करो यार, क्योंकि व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके देख लो, 1 सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई ना मिला ना, तब आप कॉल करना। क्योंकि मेरा फ़ोन हर टाइम हाथ में ही रहता है, क्योंकि काम ही ऐसा है, मैं मैसेज एकदम तुरंत रिप्लाई करता हूँ हर बंदे का। और कॉल करते हैं ना, फिर नेट मेरा बंद हो जाता है, पता नहीं क्या सिस्टम है फ़ोन के अंदर, फिर वो जितनी बात चल रही होती है वो सब मतलब कॉल पे बात नहीं हो पाती। जब काम हो जाए ना, हाँ भाई काम हो रहा है, बात चल रही है, कुछ बात बन रही है, हाँ भाई जाना है पक्का कंफर्म हो गया, फिर कॉल कर लो। लेकिन ऐसे ही खामा पूछने के लिए खाली तो कॉल ना करें, पहले मैसेज में बात कर ले, अगर बात बन रही है फिर उसके बाद कॉल पे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और बाकी जब नई वैकेंसी आएगी तो उस पर हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जब भी कोई वैकेंसी आ जाएगी। फिलहाल जो वैकेंसी थी यही है, और इसमें किसी को आना है तो जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप पे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।